Greetings in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और यीशु मसीह के अद्भुत और बहुमूल्य नाम में आप सबको स्वागत है। How many of you are rejoicing in the presence of God? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Every day it is a joy as we stand on the rock Jesus Christ. क्योंकि हम उस चट्टान यीशु मसीह के ऊपर खड़े हैं, ये हर दिन हमें आनंद करने वाली बात होती है। And every time it is a joy, He fills us with a new word. और हमें नया वचन के साथ वो तृप्त करते हैं, ये भी एक आनंद की बात है। That is what Paul says. यही पौलुस कहते हैं That I am a new creation in Christ. कि मैं मसीह में एक नया सृष्टि हूँ। The old things have passed away. पुरानी बातें बीत गई है। Every day we can say that. रोज हम इस वचन को कह The सकते हैं। old things have gone out. पुरानी बातें बीत गई है। I am a new creation. मैं एक नया सृष्टि बन गया हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So I hope you all are doing fine by the grace of God. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब भले चंगे हैं। Okay, today we will go into the Word of God. आज हम वचन की ओर जाएंगे। And the topic is the most misunderstood word in Christianity. और आज का टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है जो क्रिश्चियनिटी में असमंजसता को लेकर आता है। So I am really excited to preach this. तो मैं बहुत उत्साहित हूँ इसका प्रचार करने के लिए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The topic for today is the grace of God. आज का टॉपिक है परमेश्वर का अनुग्रह। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We all need to understand this topic correctly. हम सभी को इस टॉपिक का सही समझ होना जरूरत है। One group of Christians say, एक ग्रुप के क्रिश्चियंस ऐसे बोलते हैं, grace ends at salvation. उद्धार के समय में अनुग्रह खत्म होती है। Grace brings a person to salvation. अनुग्रह एक व्यक्ति को उद्धार में लाता है, but it ends at the time when we are saved. पर जब हमारी उद्धार हो जाती है तब ये अनुग्रह समाप्त हो जाती है। That is the idea of one group of people. ये एक ग्रुप के लोग ऐसे कहते हैं। The second group of people say, दूसरा ग्रुप के लोग ऐसे कहते हैं, you can do whatever you want. आप जो चाहे कर सकते हैं। Grace means it is the blindness of God. अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर का अंधापन। God is blind. परमेश्वर अंधे हो जाते हैं। So you do whatever you want. तो जो भी तुम करना चाहते हो कर सकते हो। There is no change in your life required. अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। You have just added Jesus Christ to the list. तुम केवल अपने लिस्ट में यीशु मसीह को जोड़ लिए हो। Whatever you keep doing throughout the week, जो भी तुम हफ्ते भर करते जा रहे हो, don't change anything. उसमें कुछ बदलाव मत लाना। And one addition is Jesus Christ, and you go to church on Sunday. केवल एक ही एडिशन आ गया है, वो है यीशु मसीह। संडे संडे कलीसिया जाके आ जाओ बस। This is the second group of people's opinion. ये दूसरे ग्रुप के लोग का ओपिनियन है, राय है। The third group of people. तीसरे लोग, we are not under the law. हम व्यवस्था के अंदर नहीं हैं। We are under grace. हम अनुग्रह के काल में हैं। Old Testament people were living under the law. पुराने नियम के लोग व्यवस्था के काल में जी रहे थे। The New Testament we are living under grace. नया नियम के लोग हम जो है, हम अनुग्रह काल में जी रहे हैं। So you can do what you want and say, God forgive me, He forgives. तो जो करना चाहते हो करो और उसके बाद तुम क्षमा मांगो, तुरंत वो क्षमा कर लेंगे। So people are divided with their opinion with regard to grace. तो अनुग्रह के विषय में हर लोगों का सोच अलग अलग है। So it is absolutely important for us तो ये बिल्कुल बहुत मुख्य बन जाता है हमारे लिए to understand what is grace. कि हम समझे कि अनुग्रह क्या है। The reason for people thinking that we are not under law, we are under grace is, क्यों लोग सोचते हैं कि हम व्यवस्था के काल में नहीं है, हम अनुग्रह के काल में हैं, इस यही कारण है।
because of the teaching of Paul, पौलुस के शिक्षा के कारण ही Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 says, इफिसियों 2 उसका 8 और 9 ऐसे कहता है, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself, it is the gift of God. So, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं। so Christ fulfilled the law, तो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, and the translation says Christ entered the law. और कुछ अनुवाद में ऐसा लिखा है कि मसीह ने व्यवस्था को समाप्त किया। So everybody understands we are not under the law. तो सब ऐसे सोचते हैं कि हम व्यवस्था में नहीं हैं, and we are under grace. और हम अनुग्रह में ही हैं। Now, I will tell some of the commandments from the Bible. मैं कुछ आज्ञा बताऊंगा जो बाइबल में लिखा है। Now, one command says, एक कमांड ऐसे कहता है, do not commit murder. हत्या ना करना। Now, how many of you say we have right to commit murder? कितने लोग कहते हैं हमारी अधिकार है हत्या करने के लिए? हाथ उठाएं। Nobody. कोई नहीं। So we can confirm that we are under this law. Am I तो correct? हम कंफर्म कर रहे हैं अभी कि हम इस व्यवस्था के अंडर ही हैं। Okay. Honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर करो। Now, who says here it is not a problem even if we don't honor the father and mother? और यहाँ पर ऐसे कौन कहता है कि अगर हम माता पिता का आदर करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है? आदर नहीं करते। आदर नहीं करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। So nobody says that. यहाँ पर कोई इस बात को नहीं मानता। So we have to honor the father and mother. तो माता पिता का आदर हमें करना पड़ेगा। Who says here that we keep an idol and worship that idol? It is right. Who says that here? कितने लोग यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि एक मूर्ति हमारे सामने रखकर हम उसके सामने झुक सकते हैं? कौन ऐसे कहता है? The person who keeps on says, I am not under the law, I am not under the law, still that person also agrees we should not worship idol, we should not commit adultery, we should not commit murder. और जो व्यक्ति कहता है कि वो व्यवस्था के काल में नहीं है, वो अनुग्रह के काल में ही है, फिर भी वो इस बात को मानता है कि हमें मूर्ति के सामने झुकना नहीं चाहिए, माता पिता का आदर करना है, हत्या नहीं करना है। Which means we are under law. इसका मतलब हम व्यवस्था के नीचे ही हैं। After agreeing to all this, और इस सब बात को मानकर भी, then the person says, I am not under law. वो व्यक्ति कहता है कि मैं व्यवस्था के तहत नहीं हूँ। There cannot be any greater foolishness than this. इससे बड़ा मूर्खता कहीं नहीं मिल सकता। You yourself agree you are under law. आप खुद मानते हैं कि आप व्यवस्था के तहत हैं। Don't tell lies. झूठ मत कहना। Yes, we all should not tell lies. हाँ, हमें झूठ नहीं कहना है। The word of God says that. वचन ऐसे कहता है। We also agree we should not tell lies. हम भी मानते हैं कि हमें ये नहीं कहना है। Now, why you are telling you are not under the law? क्यों हम ऐसे कह रहे हैं कि हम व्यवस्था के तहत नहीं हैं? That alone we don't understand. केवल इस बात को हम समझ नहीं पाते। People keep saying, I am not under law, but we should not tell lies, we should not commit murder. I agree to everything. और लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था के तहत नहीं है, पर वो कहते हैं कि हमें झूठ नहीं कहना है, हमें मूर्ति के सामने झुकना नहीं है, सब कुछ मैं मानता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, unfortunately, we apply the law to a non-believer. बहुत दुख की बात है कि एक अविश्वासी के सामने ही हम इस व्यवस्था को रखते हैं। A person who is not saved, we see his life and say he is not following anything. और जिसका उद्धार नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन को देखकर हम कहते हैं कि ये कुछ फॉलो नहीं करता। Firstly, we have to understand it is not applicable for him ना। पहले हमें ये समझना है कि व्यवस्था उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है उस समय। For whom law is applicable? किसके लिए व्यवस्था एप्लीकेबल है? Law is applicable for a person who is saved. जिसका उद्धार हुआ है उसके लिए ही व्यवस्था एप्लीकेबल है। Secondly, दूसरी बात है, grace, through grace we are saved. अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, and that grace continues. और वो अनुग्रह जो है वो लगातार जारी रहती है।
Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, Jesus says in Matthew chapter 5 verse 17, यीशु मसीह मत्ती 5 उसके 17 में कहते हैं, yes, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। Jesus says, परमेश्वर यीशु कहते हैं, I have come to fulfill the law. मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। And he says, you follow me. और वो ये भी कहते हैं कि तुम मेरी अनुकरण करो। Which means इसका मतलब है we are following Jesus who fulfilled the law. हम यीशु का अनुकरण करते हैं जिन्होंने व्यवस्था को पूरा किया। So he wants us to fulfill the law. तो वो हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम भी व्यवस्था को पूरा करें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, first, let us understand the definition of grace. पहले हम अनुग्रह का अर्थ को समझेंगे। Grace means free giving of benefits. अनुग्रह का मतलब है मुफ्त में लाभ देना। Free giving of benefits. मुफ्त में लाभ देना। When you receive those benefits, जब हम उस वरदानों को प्राप्त करते हैं, there should be a condition there. वहां पर एक शर्त होती है, you don't deserve that. कि हम इसके योग्य नहीं हैं। If you deserve that, then it is not grace. अगर हम उस वरदान के योग्य हैं, तो वो अनुग्रह नहीं है। If you don't deserve, अगर हम उस वरदान के योग्य नहीं हैं, then it is grace. तो वो अनुग्रह है। If you can't pay for something back, अगर हम किसी के लिए किसी का कार्य को चुका नहीं सकते, so this is the second condition. ये दूसरा कंडीशन है। First, you don't deserve. पहले हम उसके योग्य नहीं हैं। Secondly, you can't pay back. दूसरा, हम उसको वापस नहीं कर सकते या उसकी कीमत चुका नहीं सकते। That is grace. ये अनुग्रह है। If these two conditions, in any of these two conditions, even one cannot be fulfilled, इस दो शर्तों में अगर एक भी पूरा नहीं होता, then it is not grace. तो वो अनुग्रह नहीं है। So what is grace? तो अनुग्रह क्या है? You have received some benefit, और हमने कुछ वरदान प्राप्त किया है, which you don't deserve, number one. जिसके योग्य हम नहीं है, ये पहला पॉइंट है। Second condition, दूसरा शर्त, you cannot pay that back. हम उसका कीमत चुका नहीं सकते। That is grace. ये ही अनुग्रह है। Now we will go to the Greek word for grace. अभी हम अनुग्रह के यूनानी शब्द को देखेंगे। Efcharis. एफकारिस। FCHARIS, which means thank you. इसका मतलब है धन्यवाद। But this thank you, now the word charis, CHARIS, और ये शब्द जो है करिस, CHARIS, this means grace. इसका मतलब है अनुग्रह। Efcharis is thank you. एफकारिस का मतलब है धन्यवाद। Inside the word Efcharis is charis. उस एफकारिस के शब्द के अंदर है करिस। Now charis means अभी कैरिस का मतलब है grace. अनुग्रह। It means thank you, इसका मतलब है धन्यवाद, but it also the meaning inside is, पर उसके अंदर ये भी अर्थ आती है, I'm saying thank you, but I don't deserve what you're given. मैं धन्यवाद तो कह रहा हूँ, पर आपने जो दिया इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। So what we tell God when he does this, तो हम क्या कहते हैं प्रभु को जब वो इन सब आशीषों को देते हैं? we say in Greek, हम यूनानी में कहते हैं Efcharisto. एफकारिस्तो। FCHARISTO. FCHARISTO। Efcharisto means एफकारिस्तो का मतलब है I thank you. मैं धन्यवाद कहता हूँ, I am really indebted to you, मैं इसके लिए आभारी हूँ, but
I don't deserve this and I cannot pay back. पर मैं इसका योग्य नहीं हूँ और इसकी कीमत मैं चुका नहीं सकता. So Eucharisto, the definition of grace is inside. With that you are saying thank you. तो एवकारिस्तो अनुग्रह का अर्थ इसके अंदर है, उसके साथ साथ हम उनको धन्यवाद भी कहते हैं. So what is God's reply for our Eucharisto? तो हमारे एवकारिस्तो के लिए परमेश्वर का उत्तर क्या है? Pariselo. Pariselo. P-A-R-E-C-E-L-O. E-C-E-L-O. Pariselo. Pariselo. So what does pariselo mean? तो pariselo का मतलब क्या है? If we want a loose English translation, अगर लूज इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए इसके लिए, you are welcome. इसका मतलब है स्वागत है या you are welcome. But it also has inside a meaning. पर इसका अर्थ ये भी है, you are not obligated to pay for that. तुमको इसके लिए कीमत चुकाना नहीं पड़ेगा. The pleasure is mine. ये मेरा बाकी है. ये मेरा बाकी है. बाकिया. भाग्य है. भाग्य है. भाग्य है. Okay. So we tell God, हम प्रभु से कहते हैं Eucharisto, एवकारिस्तो, which means thank you, I can't pay you, I don't deserve this. इसका मतलब है मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ, मैं इसके लिए आभारी हूँ, पर मैं इसकी कीमत चुका नहीं सकता, मैं अयोग्य हूँ ये देने के लिए. And God says from heaven, और प्रभु स्वर्ग से कहते हैं Pariselo, पारिसेलो, which means you're welcome. इसका मतलब कोई बात नहीं, you're welcome, You need not pay for that. तुम्हें इसकी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, The pleasure is mine. ये मेरा सौभाग्य है. So this is the exact meaning of grace. और ये ही अनुग्रह का ठीक अर्थ है. So which means when God saved us, तो इसका मतलब जब प्रभु ने हमें उद्धार दिया, when in English we are saying thank you, इंग्लिश में हम थैंक यू कहते हैं, in the Hindi we say धन्यवाद, am I right? हिंदी में धन्यवाद कहते हैं. But if we have to say in Greek, पर अगर हमें यूनानी में कहना है Eucharisto, एवकारिस्तो, God says प्रभु कहते हैं Pariselo. पारिसेलो. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. We are going to observe two verses from the Bible first as an introduction. और शुरुआत या परिचय के रूप में हम दो मुख्य पदों को अभी देखने वाले हैं. Acts chapter 20, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, verse 24 first and then verse 32. पहले 24 पढ़ेंगे और फिर 32 पढ़ेंगे. Yeah. परंतु मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है. So I have been given the grace of God to tell the truth. तो मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला है कि मैं सुसमाचार को बांट पाऊं. So when a person gets saved, तो जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, one thing is very clear. एक बात निश्चित हो जाती है. How he gets saved? उनका उद्धार कैसे होती है? Through the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से ही होती है. Second point. दूसरा पॉइंट है Verse 32. पद 32. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारे उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है. The second verse, this verse says, ये पद ऐसे कहता है, I commit you to word of God of his grace. मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूं. So what is going to continue in our life? तो हमारे जीवन में लगातार क्या रहेगा? One thing is very clear. एक बात निश्चित है, The grace which saved us जो अनुग्रह हमारे उद्धार की है, is continuing till the end. वो लगातार अंत तक रहेगा. So that is how grace operates in our life. तो इस प्रकार ही अनुग्रह हमारे जीवन में काम करती है. It is the gospel of grace
और ये अनुग्रह का सुसमाचार है, It continues. वो लगातार रहता है, It continues in everybody's life. वो सबके जीवन में लगातार रहता है। The problem is पर ये समस्या आती when है we look at all the other people, जब हम सब लोगों को देखते हैं, they do mistakes. वो गलतियां करते हैं, We find that. हम उसको देख पाते हैं, We become judgmental. हम उनका न्याय करना शुरू कर देते हैं। This is the problem. यहीं पर ही समस्या आती है। How is God? परमेश्वर कैसे है? God is gracious towards them, परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रही है, but we are not gracious. पर हम अनुग्रही नहीं होते, We start judging. हम न्याय करना शुरू कर देते हैं। All the people who receive grace from God सब लोग जो परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करते हैं, should think उनको उनके मन में ये सोच आना है they should also be gracious to others. कि उनको भी सबके प्रति अनुग्रह दिखाना है। It cannot be we say, God, you give me grace, and we be judgmental on other person. और ऐसा ना हो कि हम प्रभु से बोले कि प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए और हम सबका न्याय करते रहें। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। How many of you are with me and understanding कितने what I लोग मेरे say? साथ है और मेरे बातों को समझ पा रहे हैं? Praise the Lord. Thank you Praise so the much. Lord. धन्यवाद। Now we are going to go to now the definitions I have given. और मैंने आपको अर्थ बता दिया है। What this grace will do in our life. ये अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करेगी? I am going to bring to you 8 points today morning. मैं आपके सामने 8 पॉइंट्स लाता हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Don't get tensed. I will try my best to complete it on time. आप टेंशन ना ले, मैं सही समय में खत्म करने की कोशिश करूंगा। It is really interesting when we note down all the points of grace. और अनुग्रह के विषय पर जो भी हम पॉइंट्स नोट करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। We are going to take all the words from the book of Ephesians. हम सारे वचनों को इफिसियों के पुस्तक में से ही लेने वाले हैं। It is very simple. बहुत आसान है। Wherever grace has come in the book of Ephesians, और जहां भी अनुग्रह का वचन इफिसियों के पुस्तक में है, we have separated that हम उन वचनों को निकाले हैं and we are giving it to you as points. और आपके सामने पॉइंट्स के रूप में रख रहे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। 8 points what the grace of God does in your life. 8 पॉइंट्स जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करता है। Let us get started. हम शुरू करेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 1. पहला पॉइंट है Ephesians chapter 1 verse 2. इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 पद। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Greetings in grace and peace to you. और वो स्वागत कर वो बधाई देते हैं शांति और अनुग्रह के विषय पर। Point number 1, greetings in grace and peace to you. पहला पॉइंट है शांति, अनुग्रह और शांति के विषय पर बधाई। Very good. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, when we meet people, जब हम लोगों से मिलते हैं, the first thing what proclamation we should do is let there be grace upon your life. पहली बात जो हमें कहना है उनके सामने वो ये है कि अनुग्रह आपके जीवन में रहे। How many of you feel that others should receive grace of God like how you receive grace of God? कितने लोगों को ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह मिला, वैसे ही दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह मिले। Praise the Lord. Praise the Lord. But the problem is we don't. Thank you so much. Thank you. But unfortunately, we don't say that to people. पर ये दुख की बात है कि हम जब लोगों को देखते हैं ऐसे नहीं कहते। We say when we meet people, I will tell you what we say. और जब हम लोगों से मिलते हैं मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कहते हैं। Hello. Hello. How are you? कैसे हैं आप? Now, this is a very useless statement. ये एक बहुत बेकार स्टेटमेंट है। Which response we are not ready to take. जिसका उत्तर हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। We expect them to say, I am fine. और हम ये सोचते हैं कि वो कहें कि मैं ठीक हूँ। If anybody starts saying, actually what happened last week, nobody is ready to
listen to अगर that. इसका उत्तर कोई ऐसे देगा कि नहीं पिछले हफ्ते मेरे जीवन में ऐसा हो, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, चले जाएंगे। We are conditioned in our mind to ask, "Kaise aap? How are you?" हमारे मन में ये कंडीशन किया गया है कि तुरंत जब भी किसी को देखते हैं हम कहते हैं कैसे हैं आप। Now I have told to people, मैंने लोगों से ये कहा है, okay, how are you? कैसे हैं आप? I have told my mother is sick. मैंने कहा मेरी माँ बीमार है। And you know what is the response they are given? और आप जानते हैं उन्होंने क्या बताया? Praise God. प्रभु की महिमा हो। So I am telling my mother is sick. अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ बीमार है। They say, "Praise God." वो कहते हैं प्रभु की स्तुति हो। Now it is very clear. Nobody is ready to listen to the answer what you give for what they ask for. How are you? तो बहुत स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर कि कोई भी आप कैसे हैं इसका उत्तर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। Now this is the problem with English. ये इंग्लिश के साथ एक समस्या है। But in Hebrew, पर हिब्रू में we say shalom, हम कहते हैं शालोम, peace unto you. शांति आपको मिलती रहे। Now when there will be peace to you, कब आपको शांति मिलते रहेगा? you should be fine. आपको ठीक होना है। Your wife should be fine. आपकी पत्नी भले चंगे होनी। Your children should be fine. आपके बच्चे सब कुशल रहने। Everything should go well in your house. आपके घर में सब कुछ अच्छा जा रहा है। Then you will have peace. तभी आपके लिए शांति मिलेगा। So when we meet people, तो जब हम लोगों को मिलते हैं, now I am trying to a great extent to change my statement. मैं बहुत बड़े हद तक कोशिश कर रहा हूँ मेरे वाक्यों को बदलने के लिए। Now I won't say I am perfect, but sometimes I also ask this useless statement, "How are you?" और मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि मैं सिद्ध हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी इस बेकार प्रश्न को पूछता हूँ कि आप कैसे हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if we desire that God has to be gracious to other people, अगर हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में परमेश्वर अनुग्रही रहे, say, "Let there be grace and peace unto you." आप कहिए अनुग्रह और शांति मिलती रहे। The reason is, इसका कारण है we are not under the control of any situation. हम कोई भी स्थिति के नियंत्रण में नहीं हैं। If you ask, "How are you?" अगर हम पूछते हैं आप कैसे हैं, and he says, "My son is sick," और वो कहता है कि मेरा बेटा बीमार है, what we can do? हम क्या कर सकते हैं? What you can do? आप क्या कर सकते हैं? Nothing. कुछ नहीं। He says, "I am in need of money." वो कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, What we can do? हम क्या कर सकते हैं? Nothing. कुछ नहीं। Whatever problem the other person is going to say, जो भी समस्या वो दूसरा व्यक्ति कहने वाला है, what we can do? हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? Nothing. कुछ नहीं। This we have to understand. ये बात हमें समझना पड़ेगा। Therefore we have to say, इसलिए हमें ये कहना है, "Let there be grace and peace for you." अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Who gives this grace and peace? कौन अनुग्रह और शांति देते हैं? You are transferring the problem or responsibility to God, आप उस जिम्मेदारी या उस समस्या को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, and he grants that. और वो अनुग्रह प्राप्त करेंगे, Glory- वो अनुग्रह देंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। What does grace does in your life? अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करती है? Point number 1, पहला पॉइंट है, you greet others with grace and peace. दूसरों को हम ग्रीट करते हैं, अनुग्रह और शांति मिलती रहे, इस प्रकार से। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। When you leave people also, जब हम लोगों को छोड़ के जाने वाले हैं, at that time also say, उस समय भी हम ये कह सकते हैं, "Shalom, शलोम, peace be unto you, आपको शांति मिलती रहे, grace be unto you." आपको अनुग्रह मिलती रहे। This makes a perfect conversation for us. ये एक कॉन्वर्सेशन को पूरा करता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 2, दूसरा पॉइंट है, Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. एफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 से 6 तक। You want somebody to read? ओके। Yeah, can I ask Sister Sapna to read? If sister, yes, thank you, sister. So Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, sister. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार
हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपा पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेठ मेंथ दिया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 2, दूसरा पॉइंट है, you are placed in a position of rights through grace. अनुग्रह के द्वारा अधिकार देने के लिए हम उस पद में हैं। You have all rights which God is giving you. प्रभु आपको सारा अधिकार दे रहे हैं, But unfortunately, when we become a believer, पर दुख की बात है कि जब हम एक विश्वासी बन जाते हैं, the fellow believer sometimes not gives rights to this believer. और जो दूसरा विश्वासी है वो इस विश्वासी को अधिकार नहीं देते हैं। Now, if suppose you are chosen, you go for an interview, और मान लीजिए अगर आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप चुने गए हैं, or you go for some selection. या कोई सिलेक्शन के लिए आप जा रहे हैं, Now, 10 people have gone, 10 लोग गए हैं, 5 people are selected. 5 लोग सेलेक्ट होते हैं। So, the selected people will say, I am selected, yeah. तो जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो कहेंगे कि ये मेरा सिलेक्शन हो चुका है, The other 5 people और बाकी 5 लोग जो हैं are in pain. उनको दुख लगेगा। They say, I am not selected, Baba. वो कहेंगे कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। Which means it is a painful matter. इसका मतलब वो एक दर्दनाक बात है। Now, we are here. हम इसमें हैं। Any one of you is not selected? क्या यहाँ पर ऐसे कोई है जिनका सिलेक्शन चुनाव नहीं हुआ? No. नहीं, All of us are selected. हम सब चुने गए हैं। So we have to be happy. तो हमें खुश रहना है। When we all are selected, जब हम सब चुने गए हैं, all are given equal rights. सबको इक्वल अधिकार दिया गया है। The problem, पर समस्या है, one group of people treat other group of people as some downward citizens. एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोग को जब देखते हैं तब वो नीचा सोचते हैं उनके बारे में। You are a saved believer, तुम एक उद्धार पाए हुए विश्वासी हो, and next to you sits a Pakistani saved believer. और आपके बगल में अगर कोई पाकिस्तानी है जो जिन्होंने उद्धार पाया है, Both are same. दोनों एक ही हैं, There is no difference. कोई फर्क नहीं है। Now, it is unfortunate thing, in believers also there is caste system. और ये बहुत दुख की बात है कि विश्वासियों के बीच में भी जाति का समस्या आती है। They are now this, they are, ये हमारी लोग है, this is our people. ये हमारे लोग हैं, Because our language speaking क्योंकि वो हमारी भाषा बात करते हैं and our state. और हमारे स्टेट से हैं वो। Now all this line is, we have put one line, and that is also a few hundred years before we have put one line, और geography. हमने जो सीमा अभी रखा है ये सब एक 100 वर्ष पहले ही आया था इस ज्योग्राफी में। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we have to come to the mindset that we all are equal. हमें उस मानसिकता में आना है कि हम सब इक्वल हैं। In some churches, they have a way of talking. कुछ कलीसिया में इस प्रकार के बोलने का तरीका है। You are saved? आपका उद्धार हुआ है? Say yes. हाँ। You are baptized? आपका बपतिस्मा हुआ है? हाँ। And now see the issue. अभी समस्या को Did you receive tongues? No. No. अन्य भाषा नहीं मिला? नहीं। Now you are a down class. तुम नीच जाति। We are tongue speaking. हम अन्य भाषा बोलने वाले लोग। Okay, we are some special category. हम कुछ विशेष कैटेगरी हैं। Who said that? किसने कहा? But people start treating somebody, they don't want to give the rights, equal rights to other people. पर लोग उन लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। My dear child of मेरे God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the grace of God puts everybody equal. परमेश्वर का अनुग्रह सबको एक ही समान देखता है। Now, if you don't know that,
अगर हम इस बात को नहीं जानते हैं, You have to know that today. आपको आज जानना पड़ेगा। You are in no way lesser than anybody else in the church. आप किसी से कम नहीं है कलीसिया में। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 3. तीसरा पॉइंट है Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों 1 उसका 7। Yes. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। We are redeemed through grace. हम अनुग्रह के द्वारा छुड़ाए गए हैं। Redemption through God's grace. That is point number 3. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा छुटकारा। The moment we ask forgiveness of our sins, जिस समय हम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, as far as the east is from the west, God has taken your sin and thrown it away. और जैसे पूर्व ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, वो जो दूरी है उस प्रकार से परमेश्वर फेंक देते हमारे पापों को। Now, after we are saved, also we have committed sins. हमारे उद्धार के बाद भी हमने पाप किया है। But this doesn't mean God is blind. पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु अंधा है। We have to understand the character of God. हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझना पड़ेगा। यहाँ One side he is just, एक तरफ वो न्यायी है, another side he is merciful, दूसरे तरफ वो दयालु है, or we can say he is gracious. या हम कह सकते हैं कि वो अनुग्रही है। Now, when we commit sin, तो जब हम पाप करते हैं, he puts his justice on hold. वो अपने न्याय को नहीं लाते हैं सामने, He gives a pause, he gives a break. रोक देते हैं न्याय को। Very good. He puts the justice on hold. वो न्याय को रोक देते हैं। That is for some moment, for a brief moment. वो है कुछ क्षणों के लिए। Why? क्यों? Because he knows you will come back. क्योंकि वो जानते हैं कि हम वापस आएंगे। For that purpose he is waiting. उसके लिए वो इंतजार करते हैं। Now we know the story of prodigal son. हम उस बलवा पुत्र के कहानी को जानते हैं। Now one son who takes all the money from the father and he runs to a different place. और एक पुत्र था जो अपने पिता के सारे पैसों को लेकर वो भाग जाता है घर से। And there finally he spends all the money. और आखिरी में सारा पैसा को खर्चा कर देता है। Now he is getting a job of taking care of the pigs. और वहां पर सुअरों को देखभाल करने का काम उसको मिलता है। Now that food which is given for the pigs, he is stealing and eating. और वो जो खाना उस सुअरों के लिए रखा जाता है उसको वो चुरा के खाता है। So finally he is getting caught there. और आखिरी में वो पकड़ा जाता है। And they are not giving him the food which is kept for pigs also. और जो सुअरों के लिए रखा गया था उस आहार को भी वो नहीं दे पाए। Now comes the key statement. अभी एक बहुत मुख्य स्टेटमेंट आ रही है। When he came back to his senses. जब वो अपने विवेक में फिर से आया। He thinks even the servants in my father's house are getting biryani. और वो ऐसे सोच रहा था कि मेरे पिता के जो घर में जो दास है उनको भी बिरयानी मिल रही है। But I am not getting. पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। So let me go back to my father. तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। The father is waiting. और पिता इंतजार कर रहे हैं। And when he comes back, और जब वो वापस आते हैं, he reinstates him to the position of the son. वो उस व्यक्ति को फिर से पुत्र के स्थान देते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, when the son was going away, जब वो पुत्र जा रहा था दूर, did father speak anything? क्या पिता ने कुछ बोला? Nothing. कुछ नहीं। If you see there, not even one word father has spoken. अगर हम वहां देखेंगे एक भी शब्द पिता नहीं कहते हैं। If you go, you will get spoiled. अगर तुम जाओगे तो बिगड़ जाओगे। You will spend all the money. सारा पैसा खर्चा कर दोगे। You will not get job. तुम्हें काम नहीं मिलेगा। Everybody will leave you. सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। Anything father told? क्या पिता ने कुछ कहा? Nothing. कुछ नहीं कहा। He kept quiet. वो चुप रहे। Why? क्यों?
Father knows he will come back to his senses, and when he realizes how he is, he will come back. पिता जानते थे कि वो इस बात को महसूस करेगा, और जब वो महसूस करेगा तो वो वापस पिता के पास लौट आएगा. It is the same with our eternal Father. और यही कहानी हमारे अनंत पिता के साथ भी होती है. Oh, I am committing sin. अरे मैं पाप कर रहा हूँ, Nothing happens. कुछ नहीं हो रहा है. That is grace. ये अनुग्रह है. नहीं, He is holding the justice. वो न्याय को रोक के रखे हैं. Why? क्यों? He knows you are going to come back. वो जानते हैं कि आप वापस आने वाले हैं. But permanently you don't come back. पर अगर आप हमेशा के लिए वापस नहीं आएंगे, It won't be grace. Sure, you will go to hell. तो उसके बाद अनुग्रह नहीं रहेगा, जरूर आप नरक में ही डाले You जाएंगे. go to a particular point. अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाते हैं, You realize who you are. हम एहसास करते या महसूस करते हैं कि हम कौन हैं, You come back. तो हम तुरंत वापस लौटते हैं. That is how we are redeemed. इस प्रकार ही हम छुड़ाए जाते हैं. God knows the road what we are traveling, परमेश्वर हमारे यात्रा करने के मार्ग को जानते हैं, and He waits. You're going to come back. और वो इंतजार करते हैं कि आप कब वापस आएंगे. That is redemption. ये ही छुटकारा है. Redemption through grace. अनुग्रह के द्वारा छुटकारा. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Point number 4. चौथा पॉइंट है Salvation through God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार. Ephesians chapter 2 verse 5. इफिसियों 2 उसका 5. Yes. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. We are saved by the grace. हमें अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार मिला है. We are going to read verse 8 also, पद 8 को भी हम पढ़ने वाले हैं, and we will mix both the verses and see what is the result. और दोनों वर्सेस, दोनों पदों को हम मिलाकर देखेंगे कि उसका प्रतिफल क्या है. Verse 8. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. परमेश्वर का दान है. परमेश्वर का दान है. It is a gift. ये परमेश्वर का दान है. What is inside the gift packet? उस दान के पैकेट के अंदर क्या है? A gift box has come to एक you. गिफ्ट बॉक्स आई है हमारे हाथों में. That is salvation. वो है उद्धार. What is inside? उसके अंदर क्या है? Now, this is what many people don't understand what is salvation. और इस बात को कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि उद्धार क्या है. Now, for many people, do you know what is the definition of salvation? आप जानते हैं कई लोगों के लिए उद्धार का अर्थ क्या है? I won't go to hell. मैं नरक नहीं जाऊंगा. Only that they understand. केवल यही वो सोचते हैं. More than that, they don't understand what is salvation. इससे ज्यादा उनको समझ में नहीं आता है कि उद्धार क्या है. And they come and cut a very sorry figure in the church. और आकर कलीसिया में एक बहुत दुखित चेहरा दिखाते हैं. I want to be an athlete, मैं एक एथलीट बनना चाहता था, but I got saved पर मेरा उद्धार हुआ and I came to Christ. और मैं मसीह में आ गया. I want to become IAS officer, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था, but I got saved. पर मेरा उद्धार हुआ. I came to Christ. मैं मसीह में आ Are, who told you not to study here after that? अरे किसने आपसे कहा कि मत पढ़ो उसके बाद? Who told you not to become athlete? किसने कहा एथलीट मत बनो? Cutting a very sorry figure, doing nothing. एक बहुत उदास चेहरा दिखा के कुछ नहीं करके You can continue what you're doing now. आप जो कर रहे हैं उसको लगातार कर सकते हैं. You can continue your studies. अपना पढ़ाई को लगातार कर सकते हैं. You can continue your work, what you're doing. आप जो काम कर रहे हैं उसको लगातार कर सकते हैं. Now, some people think when you get saved, it is like somebody is restricting you, pressurizing you, and asking you to. When I got saved, और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हमारा उद्धार होता है कोई आपको रोक रहा है, कोई दबाव दे रहा है, और जब हम कहते हैं जब मेरा उद्धार हुआ,
I changed all the good dresses and I am putting very dummy dress. मैं सारे कपड़ा को फेंक के सिर्फ पुराना कपड़ा ही पहनता हूँ। Who told you to wear old dress? किसने कहा पुराने कपड़े पहनने के लिए? Don't you think it is a very stupid understanding of Christ's salvation? क्या ये उद्धार के अर्थ को समझने का एक मूर्खता नहीं है? Why we are telling you to leave all the bad things? क्यों हम कह रहे हैं कि आप बुरे कामों को छोड़ दीजिए? I was smoking मैं स्मोक करता था, and now for Christ's sake I left it. अभी मसीह के लिए मैंने छोड़ दिया। I was drinking, मैं पीता था शराब, for Christ's sake I left it. मसीह के लिए मैंने छोड़ दिया। You are not leaving it for Christ's sake. अरे First, मसीह के लिए आप नहीं छोड़ रहे हैं, पहले ये बात if you समझिए। continue in that, अगर आप लगातार उसको करते रहेंगे, one day you will die. आप एक दिन मरने वाले हैं। If the activities of death are inside us, अगर मृत्यु के काम हमारे अंदर हैं, one day ultimately we will die. एक दिन जरूर हम मरने ही वाले हैं। For that purpose we are living. इसके लिए ही हम उसको छोड़ रहे हैं। Everything not understanding what is salvation and putting the blame on God. और उद्धार के सही अर्थ को बिना समझ के सारा जो दोष है परमेश्वर के ऊपर हम डाल देते हैं। Now, actually what is salvation? एक्चुअली उद्धार क्या है? Salvation is to be set free. उद्धार है हम स्वतंत्र जब होते हैं वही उद्धार है। You will know the truth. John 8:32 says, यूहन्ना 8 उसका 32 कहता है, you will know the truth तुम सत्य को जानोगे and the truth is not going to put you in bondage. और वो सत्य हमें बंधुआई में नहीं रखने वाला है। The truth is going to set us free. वो सत्य हमें स्वतंत्र करने वाला है। So I am free, I am happy, I can achieve things for Christ. और मैं अभी स्वतंत्र हूँ, खुश हूँ, मसीह के लिए बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। Unfortunately, we are not aware that we are free. पर ये दुख की बात है कि हम इस बात का एहसास नहीं करते कि हम स्वतंत्र हैं। Now we think we are given zero power. हम ऐसे सोचते हैं कि हम में कोई सामर्थ नहीं, हमारा पावर शक्ति सब शून्य है। I have seen people मैंने लोगों को देखा है after many years of their salvation, उद्धार के कई वर्षों के बाद भी we tell them to pray for something. हम उनसे बोलते हैं कुछ प्रार्थना विनती जब पूछते हैं, They say no, our pastor will pray. और जब प्रार्थना करने को बोलते हैं उस समय नहीं, वो कहते हैं नहीं पास्टर करेंगे। No, Baba, you pray also, things will happen. नहीं, आपकी प्रार्थना में भी कार्य होगा। Whatever packet gift I receive, जो भी गिफ्ट का पैकेट मैंने प्राप्त किया है, same gift you also received. वो ही गिफ्ट का पैकेट आपने भी प्राप्त किया है। Now we have to understand what is spiritual growth. अभी हमें ये समझना है कि आत्मिक उन्नति क्या है। Knowing what you received is growth. आपने जो प्राप्त किया है उसको जानना और समझना ही उन्नति है। We have to understand. हमें इस बात को समझना पड़ेगा। Now a girl or boy is born. अभी एक लड़का या लड़की का जन्म होता है। Now when the child is 2 years old, अभी जब वो बच्ची 2 साल की है, the child is not at all walking yet. अरे वो बच्चा चलता ही नहीं है, The child is not at all running yet. वो भागता ही नहीं है, The child is not at all eating yet. वो खाता नहीं है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, growth is required for the child to walk, child to run, child to eat, for everything what is required. उस बच्चे को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खाने के लिए उन्नति या बढ़ोतरी की जरूरत है। If the child is not growing, अगर वो बच्चा नहीं बढ़ता है, it doesn't have that ability. तो उसको वो क्षमता नहीं होता है। But that doesn't mean the child cannot run. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा भाग नहीं सकता। Now a 5-year-old child, 5 साल का बच्चा, now we are asking that child, do you have the capacity of bearing a child? और हम उससे पूछते हैं कि क्या तुम में वो क्षमता है बच्चा धारण करने का? If you become pregnant, can you hold a child? अगर तुम गर्भवती बन जाते हो तो क्या तुम सह पाओगे सब कुछ? That child has the ability, उस बच्चे के अंदर तो वो क्षमता है, but it has to grow. पर उसको बढ़ने की जरूरत है। It is not that after 16 years, when the girl child has grown,
और ऐसा नहीं है कि 16 साल जब वो लड़की हो जाती है and uterus from outside is going to come and be, now we are going to put uterus inside because you are grown. और बाहर से कहीं से यूट्रस चल के आता है और ठीक है अभी वो बढ़ गई है, यूट्रस को अंदर डालो, ऐसा नहीं है। When was all these things kept inside the वो child? यूट्रस, वो सब कुछ कब उस बच्चे के अंदर रखा गया था? When the time she was formed itself. जब वो उत्पन्न हुई थी माँ के कोख में, उस समय ही सब कुछ तैयार That था। time itself every blessing is given. उस समय ही सारे आशीषें दी गई थी। But पर to know that, उसको जानने के लिए growth is required. उन्नति की जरूरत है। Now we say, I can do all things through Christ. हम कहते हैं कि हम मसीह में सारा काम कर सकते हैं। Now this verse is only true as we say, not in life. और ये केवल बोलने के लिए अच्छा है पर जीवन में नहीं होता। Now you go and ask a person what you can do for Christ. और जब हम जाकर पूछते हैं किसी को कि तुम मसीह के लिए क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मैं क्या कर सकता हूँ भाई? हम बहुत गरीब है। बहुत गरीब We है। are very poor. बहुत गरीब है। हमको बहुत डिफिकल्टी है। You feel very difficult. But when you say the verse means, they will say, I can do all things in Christ. पर जब हम उस पद को पढ़ते उस समय वो कहते हैं मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, even now you can do all things in Christ. अब भी आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। You have to come to the understanding that you can do. पर आपको उस समझ में आना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now John chapter 10 verse 10 says, यूहन्ना 10 उसका 10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। The thief, Satan, comes to steal and destroy. चोर केवल नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है। And what he has stolen now, और अभी उसने क्या चोरी किया? the ability for us to understand he has stolen and gone. हमारे जो समझने की सामर्थ है उसको वो चुरा के लेकर गया। But God says, पर परमेश्वर कहते हैं, I have set you free. मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। I have set you free. मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। You can achieve. तुम हासिल कर सकते You हो। can perform. तुम कर सकते हो कामों को। You can do work for me. तुम मेरे लिए बड़े काम कर सकते हो। You can live a happy and free life. एक खुशहाल और स्वतंत्र जीवन बिता सकते हो। So salvation is not bondage. पर तो उद्धार कोई बंधवाई नहीं है। The salvation which we received through grace जो उद्धार हमने अनुग्रह के द्वारा प्राप्त किया is freedom. वो है स्वतंत्रता। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to point number 5. हम 5वें पॉइंट की ओर जाएंगे। I asked Sister Sapna to read Ephesians chapter 3 verse 2 to 6. एफिसियों 3 उसका 2 से 6। Ephesians chapter 3 verse 2 to 6. यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समय में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बनाया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Through grace we are becoming co-heirs in Christ. और अनुग्रह के द्वारा मसीह में हम भागी हो जाते हैं। We have a part in the kingdom which he is going to rule. और उनके राज्य में जिसमें वो शासन करने वाले हैं, उसमें हमारा भी एक भाग है। Now we sing the song very famous which we all know.
हम एक बहुत मशहूर गीत गाते जो हम सब जानते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के कौन? यीशु मसीह मालिक है, ठीक है। सारे सृष्टि के मालिक यीशु मसीह है। We are co-heirs. हम उनके साथ भागी हैं। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? Who is also going to become Malik? और कौन मालिक बनने वाला है? I want your answer. Show me in action. Yes. Yes. You are going to become Malik. हम भी मालिक बनने वाले हैं। We are co-heirs in the kingdom of Christ. हम मसीह के राज्य में भागी हैं। So we are going to not rule only the earth. हम केवल धरती को ही शासन नहीं करने वाले। You know space? आप जानते हैं स्पेस को, भूमंडल? That is, you know, see Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Pluto, Neptune, all these things are one galaxy. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, प्लूटो, ये सब एक सिस्टम है, गैलेक्सी है। Like that, many galaxies is called a Milky Way. इस प्रकार कई गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। All the entire space, who is going to rule? और पूरे भूमंडल को कौन शासन करने वाला है? I. मैं। Hallelujah. हालेलुया। So you are getting trained for that now. तो आप इसके लिए प्रशिक्षण पा रहे हैं अभी। We don't understand that. हम इस बात को समझ नहीं पाते। Now I have heard, I didn't write, I have heard IAS is a very tough exam. और मुझे ये सुनाए, मुझे खबर मिला कि आईएएस बहुत कठिन एग्जाम है। Very difficult to crack IAS interview. बहुत कठिन है आईएएस इंटरव्यू को क्रैक करना। Now that is after you pass IAS, what they are going to give? आईएएस पास करने के बाद वो क्या करने वाले हैं? You will become the collector. आप कलेक्टर बनेंगे of a particular district. एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए। That's all. बस। But for that we have to study a lot. पर उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we are not just going to become collector of one place. हम केवल एक ही स्थान या एक ही जिला के कलेक्टर नहीं बनने वाले हैं। We are going to be co-heirs with Lord Jesus Christ and rule everything. और हम मसीह के साथ भागी बनने वाले हैं और सबको शासन करने वाले हैं। If God was only just, अगर परमेश्वर केवल न्यायी ही थे, none of us can rule. हम में से कोई भी शासन नहीं कर पाएगा पूरे संसार को। So God is merciful. इसलिए परमेश्वर दयालु है। Why he is merciful? क्यों वो दयालु है? He wants you to rule with him. वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ शासन करें। How he has given that facility? कैसे इसको वो तैयार किए हैं? Through grace. अनुग्रह के द्वारा। So next, you are becoming co-heirs through grace. तो हम भागी बन जाते हैं अनुग्रह के द्वारा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 6. छठवां पॉइंट, Ephesians chapter 3 verse 7 and 8. इफिसियों 3 उसका 7 और 8। Yeah. मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमन्य धन का सुसमाचार सुनाओ। Now here point number 6. अभी ये छठवां पॉइंट जो है, I have become the minister of God through grace. मैं परमेश्वर का सेवक बना अनुग्रह के द्वारा। Not because I am talented, इसलिए नहीं क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, not because I am holy, इसलिए नहीं क्योंकि मैं पवित्र हूँ,
He made me a saint of God, servant of God because of grace. वो मुझे अपना दास बनाए अपने अनुग्रह के द्वारा। Now we know the great man of God in the New Testament, Apostle Paul. हम जानते हैं जो नया नियम में महान व्यक्ति है वो है प्रेरित पौलुस। He was doing ministry. वो सेवकाई करते थे। What did he say? उन्होंने क्या कहा? I am the greatest of all sinners. मैं सब पापियों से सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। So if Paul has told that, अगर पौलुस ने ये कहा, now I, the pastor of this church, मैं इस कलीसिया का पासवान, I also say, मैं भी कहता हूँ, I am the greatest of all sinners. मैं भी सबसे बड़ा पापी हूँ। Now the person who's translating for me, my daughter, और मेरी बेटी जो मेरे लिए अनुवाद कर रही है, I'm going to ask her, मैं उनसे पूछने वाला हूँ whether she is ready to say that statement. क्या वो तैयार है इस वाक्य को कहने के लिए? Yes. सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Now, I want to ask you, is there a facility to unmute everybody? Okay. Everybody at a time. Yes. Do you have facility? Yes. Okay. Now, we have unmuted everybody. Have you done it? Everybody should unmute themselves. Now, whoever wants to say, you can unmute and say, I am the greatest जो sinner. भी कहना चाहते हैं आप अनम्यूट करके कह सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। For 1 minute. सबसे बड़ा पापी हूँ। Come on, start. Yes, yes, yes. मैं सबसे बड़ी Everybody. मैं सबसे बड़ी पापी हूँ। Very मैं good. सबसे बड़ी पापी हूँ। Very good. Yes, everybody finished? So fast. सबसे बड़े, I am the greatest sinner. Tell them. मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। सबसे बड़े पापी हूँ। Yes, more. Still more people are there. More people और are, भी some कुछ people are लोग silent. हैं, कुछ लोग साइलेंट हैं। On your audio, say I am the greatest sinner. अपने ऑडियो को ऑन करके कहिए मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। Still few more मैं people. सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं सबसे बड़ी पापी सबसे बड़ा पापी हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। Wonderful. The heavens are rejoicing now. स्वर्ग अभी आनंद मना रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you so much. Thank you so much. धन्यवाद। Now we have off. हमने अभी ऑफ कर दिया है। Now listen something. अभी ध्यान से सुनिए। I am greatest sinner. मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। You are greatest sinner. आप सबसे बड़े पापी हैं। So how I am doing ministry? तो मैं कैसे सेवकाई कर रहा हूँ? Through grace. अनुग्रह के द्वारा। So if I can do through grace, अगर मैं अनुग्रह के द्वारा सेवकाई कर रहा हूँ, you can do. क्या आप नहीं कर सकते? You can do. आप भी कर सकते हैं। The problem is you don't know that you can do. और प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं जानते हैं कि आप कर सकते हैं। Secondly, you don't know what is ministry. और दूसरा ये है कि आपको मालूम नहीं है कि सेवकाई क्या है। Some people think ministry means preaching. कुछ लोग सोचते हैं सेवकाई का मतलब है प्रचार करना। No. नहीं। Somebody has brought a glass of water and they have given you when you are thirsty. जब आप प्यासे थे, अगर कोई आपके लिए एक ग्लास पानी लेकर आ रहे हैं, Somebody who has brought a chair and they have come and put the chair for you and they have told, Pastor, please sit. अगर कोई आपको बताए हैं कि एक चेयर लेकर आकर बोले कि आप कृपया बैठिए। Somebody who has come and told, Pastor, have chai. अगर कोई आकर कहते हैं पास्टर चाय लीजिए, What all of them are doing? वो सब क्या कर रहे हैं? Ministry. सेवकाई कर रहे हैं। Particularly young people don't like the word, I am a minister of God. They don't want to say that. और पर्टिकुलरली जो जवान लोग हैं उनको ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। They want to call themselves a student or they're working in IT park or something like that. They want to call. वो अपने आप को ऐसे ही कहलाना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट है या IT पार्क में काम करते हैं, इस प्रकार का नाम ही वो चाहते हैं। But they are involved in ministry. पर वो सेवकाई में भाग ले रहे हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we have to be aware God will use us in ministry in any form.
और हमें ये जानना है कि परमेश्वर किसी भी रीति से हमें सेवकाई में उपयोग करेंगे। What is the ministry Sarah did और सारा का सेवकाई क्या था? all throughout her life? अपना पूरा जीवन Just be with Abraham. That is the ministry. अब्राहम के साथ ही वो थी, पर बस यही था उनका सेवकाई। Get a child, एक संतान प्राप्त करो, Isaac, इसहाक, and bring him up. That's all. और उनको बढ़ाओ, बस इतना ही। What is the ministry God gave Nicodemus? निकोदेमो को क्या सेवकाई प्रभु ने दिया? His entire life, अपना पूरे जीवन में God prepared him for a one-day ministry. एक दिन का सेवकाई के लिए तैयार किए What is that परमेश्वर। ministry? और वो क्या है वो सेवकाई? On the day of death of Jesus Christ, यीशु मसीह के मृत्यु के उस दिन में he will bring the perfumes mixture. वो उस इत्र के मिक्सचर को लेकर आएगा, That's all. और उस सुगंध द्रव्य के मिक्सचर को लेकर आएगा, बस इतना ही। Maybe God is preparing you for one day to do something in somebody's life. शायद परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, And if you do that, और जब आप उसको करेंगे, and God is going to write in your accounts 100% done. परमेश्वर आपके अकाउंट खाता में लिखेंगे 100% खत्म हो चुका है। But what we think in our पर mind, हम क्या सोचते हैं हमारे मन में? I have to go and preach every day. मुझे रोज जाकर प्रचार करना है। No. नहीं। Now everybody thinks their job is to copy some other preacher. और सब सोचते हैं कि उनका ये काम है कि वो किसी और प्रचारक का नकल करें। No. नहीं, Every preacher is different. सब प्रचारक अलग अलग होते हैं। Now God has given me one type of job. परमेश्वर ने मुझे एक प्रकार का काम दिया, Jewish studies, यहूदी का जूइश स्टडीज Hebraic studies in depth for giving it to people. और इब्रानी शिक्षा गहराई से अध्ययन करके दूसरों को देना। But I don't disrespect any other church or any other ministry. पर मैं किसी और सेवकाई या किसी और कलीसिया का निरादर नहीं करता हूँ। Everybody is doing the job what God has given them. प्रभु ने जो जो काम जिसको दिया है वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। Unless otherwise they give a false teaching, I don't comment on anything और else. जब तक वो कुछ गलत शिक्षा सिखा रहे उस समय तक मैं कुछ नहीं कहता हूँ। Now we all know Paul is the greatest man in the New Testament who has written so many epistles. हम जानते हैं कि पौलुस एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, जिसने बहुत सारे पत्र लिखा नया नियम में। But we have proof he was a very boring preacher. पर हमारे पास सबूत है कि वो एक बहुत बोरिंग प्रचारक थे। How many of us know that Paul was a boring preacher? कितने लोग जानते हैं कि Yeah, wow. Pastor Kalyan Nag is saying. पास्टर कल्याण नाग के। I will tell you what happened when he was preaching. मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब वो प्रचार कर रहे थे। One boy was sitting near the window. एक लड़का खिड़की के सामने बैठ रहा था। Paul was continuously preaching. पौलुस लगातार प्रचार कर रहे थे। See, even now sometimes when we read the book of Hebrews, we don't understand. आज भी जब हम इब्रानियों के पुस्तक पढ़ते हैं कई बातें हमें समझ में नहीं Now आती। you imagine the situation of the people who are listening to Paul. और आप सोच के देखिए उन लोगों की स्थिति को जो पौलुस के प्रचार को सुन रहे हैं। Now this guy was thinking Paul will stop, Paul will stop, Paul never stopped. और ये लड़का सोच रहा था पौल बंद करेंगे, पौलुस बंद करेंगे, प्रचार बंद ही नहीं हो रहा है। Then he went into deep sleep and finally he fell down from the top floor. फिर वो इतना गहरा नींद में चले गए कि वो उस खिड़की में से गिरकर नीचे गिर गए। Now I am sure Paul did not say hallelujah like us. और मैं निश्चित जानता हूँ कि हमारे तरफ पौलुस ऐसे नहीं कहे कि हालेलुया। So he was keeping on speaking. वो लगातार प्रचार कर रहे थे। And this guy went and fell down. अचानक ये व्यक्ति नींद में गया और गिर गया। And finally died. और वो आखिरी में मर भी गया। Paul comes down and prays and makes him alive. और पौलुस नीचे आकर प्रार्थना करते उसके लिए और वो फिर से जी उठता है। Nothing wrong. इसमें कोई गलत नहीं। I am telling every preacher is different. मैं कह रहा हूँ कि हर प्रचारक अलग अलग है। Let them do their ministry. उनको अपना सेवकाई करने दो। It is the grace of God which has given ministry for everybody. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु ने हर एक के लिए एक सेवकाई दिया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो।
Okay, let us go to the 7th point. और 7वें पॉइंट की ओर हम जाएंगे। Ephesians chapter 4 verse 7. इफिसियों 4 उसका 7। Yeah. पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। We are apportioned. What is that word? हमें परिमाण मिला है। We are given a portion हमें which is given like everybody. और हमें एक भाग दिया गया है जैसे सबको मिला है। 7th point, apportioned through grace. और 7वां पॉइंट है एक परिमाण मिला है अनुग्रह के द्वारा। There are no big Christians and small Christians. और बड़ा मसीह छोटा मसीह ऐसा कुछ नहीं है। Everyone who is saved receives the full measure of Christ at the time, full measure of the gift of Christ at the time they are saved. और जो भी उद्धार प्राप्त करते हैं उनके उद्धार के समय ही सब कुछ सामान्य रीति से प्रभु दे देते हैं। At the time of salvation, उद्धार के समय में you are equal to Billy Graham, Oral Roberts, or D.G.S. Dinakaran, or anybody on the day of salvation. और उद्धार के दिन में ही आप बिली ग्राहम के समान है, आप ओरल रॉबर्ट के समान जो सामर्थ है, सब कुछ आपको दिया गया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Only thing we should get aware of everything. केवल एक ही बात है कि हमें इसका एहसास होना है जीवन में। We have to grow up. हमें बढ़ना है मसीह में। A man is a man. एक व्यक्ति एक मनुष्य है। A man is a man. एक पुरुष है। Now nobody can deny that. कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकते। So if you feel weak on your own, अगर आपको अपने आप को सोचकर आप खुद कमजोर ऐसे महसूस करते हैं, nobody can be blamed for that. इसके लिए कोई भी दोष नहीं उठा सकते। You are given the portion of gift from God. आपको दान का सब भाग परमेश्वर के द्वारा मिला है। The last point, 8th point. 8वां पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, Grace through communication. और बातचीत के द्वारा अनुग्रह। Ephesians chapter 4 verse 25. एफिसियों 4 उसका 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Now one more verse, Ephesians chapter 4 verse 29. इफिसियों 4 उसका 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, when we speak to others, जब हम दूसरों से बात करते हैं, we should not be judgmental. हमें उनका न्याय नहीं करना है। Our words should be filled with grace. हमारा जो शब्द है वो अनुग्रह के साथ भरे रहे। You are not called to talk wrong and bad about others. किसी के बारे में बुरा कहने के लिए हम बुलाए गए नहीं हैं। Now, you know your telephone or cell phone which you have. और आप जानते हैं जो फोन या टेलीफोन जो हमारे हाथ में है, Right behind that, उसके पीछे write like this. इस प्रकार लिखे, The greatest gossip instrument. सबसे बड़ा चुगली करने वाला यंत्र। The greatest gossip instrument is phone. सबसे बड़ा चुगली करने वाला यंत्र है फोन। The Bible says tongue is the most dangerous weapon which we have. और बाइबल कहता है हमारा जीभ जो है सबसे खतरनाक हथियार है। Never speak wrong about anybody. किसी के बारे में हम गुप्त शब्द ऐसे बुरा शब्द ना कहें। When we start feeling close with people, जब हम लोगों के करीब किसी लोगों के प्रति करीब महसूस करते हैं, we feel that we should talk wrong about others. हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरों के बारे में गपशप करना है। What will happen if suppose Bible has told you should speak only Bible words? अगर बाइबल में ऐसा लिखा गया था तो कि केवल बाइबल का शब्द ही आप बोले, Then what we will do? तो हम क्या करें?
My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we should ensure nothing unnecessary is escaping our mouth about our brothers and sisters. हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अनचाही बात हमारे भाई या बहन के विरुद्ध हमारे मुंह से न निकले। If a girl's dressing is not okay when she is coming to church, अगर एक लड़की की कपड़े ठीक नहीं है जब वो कलीसिया आती है, who should tell that? कौन इस बात को कहेगा? The Holy Spirit should tell. पवित्र आत्मा ही ये एहसास दिलाएगा। When that girl comes 2 times to the church, जब 2 बार वो लड़की कलीसिया आती है, the Holy Spirit will reveal it to her automatically. पवित्र आत्मा उसका प्रकाशन तुरंत दे देगा। The problem is some people want to do the job of Holy Spirit, समस्या ये है कि कई लोग पवित्र आत्मा का काम करना चाहते हैं and they tell, and that person stops from coming to church. और वो जाकर उस लड़की से कहते हैं और वो लड़की कलीसिया आना ही बंद कर देती है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, it is the Holy Spirit which will reveal to people. ये पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को प्रकाशन देगा। Holy Spirit is guiding everybody in all truth. और पवित्र आत्मा ही सत्य के मार्ग में सबको अगुवाई करता है। Don't insult people. आप लोगों को इंसल्ट ना करें। Some people insult like this. और कुछ लोग इस प्रकार इंसल्ट करते हैं, I believe in divine healing only. और वो इस प्रकार अपमान करते हैं कि मैं डिवाइन हीलिंग में ही विश्वास The करता other person might be a sick patient. हूं। और शायद हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है वो बीमार हो, He takes medicine. वो रोज दवाई लेता है। Now this person wants to boast. ये व्यक्ति अपने बारे में घमंड करना चाहता So है। he says, I believe only divine healing. मैं तो केवल दैवीय चंगाई में ही विश्वास करता हूँ। If the Bible supports both healing, बाइबल जो है दोनों चंगाई को सपोर्ट करता है। if God wants only divine healing to happen, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि केवल दैवीय चंगाई ही मिले, when a king was sick in the Old Testament, जब पुराने नियम में एक राजा बीमार थे, then there will not be an advice that put some fix upon his body so that he will be healed. और अंजीर को लेकर एक मरहम डालो, ऐसे कोई भी वचन नहीं होगा बाइबल में। But God says, put fix upon him, he will be healed. पर परमेश्वर कहते हैं कि अंजीर का मरहम डालो, वो ठीक हो जाएगा। Which means God is favorable for medicine also. इसका मतलब परमेश्वर दवाई को भी सपोर्ट करते हैं। Paul is telling Timothy, पौलुस तिमोथी से कहते हैं, take some wine so that you have ulcer complaint, your stomach is with wounds, it will heal that. और थोड़ा सा तुम डाक मधु भी लेना, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो घाव है वो ठीक हो जाएगी। So that is also supporting medicine. तो ये भी दवाई को ही सपोर्ट करता है। Paul is sick, so let us send Luke along with him. तो पौलुस कहते हैं कि लूका को भी इनके साथ हम लेकर जाते हैं। Why? क्यों? Because all this talks about sickness, health, and the medicines what the people can eat. क्योंकि ये सब बीमारी और मदद और दवाई लोग खा सकते, इसके बारे में सपोर्ट करता है। When God created the world, जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, He also gave medicines which is required for person inside the world itself. संसार के अंदर ही लोगों के लिए जो भी जरूरत थी वो दवाई भी प्रभु ने दिया है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, our communication with other people should be graceful. हमारा बातचीत जो दूसरे लोगों के साथ होता है उसमें अनुग्रह की मिलावट होना है, Positive and supportive. और सकारात्मक और सपोर्टिव शब्दों को हमें कहना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। We have discussed 8 points so far. और हमने 8 पॉइंट आज देखा है। Let me quickly recap all the 8 points. जल्दी से मैं सारे 8 पॉइंट्स बता दूंगा। Number 1, पहला है, greetings in, I will tell in English alone. Greetings in grace and peace to you. और अनुग्रह और शांति की बधाई दे। Number 2, दूसरा, placed into the position of rights through grace. अनुग्रह के द्वारा अधिकार के पद में जाते हैं। Number 3, तीसरा, redemption through God's grace.
छुटकारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Number 4, चौथा, salvation through God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार। Number 6, छठवा, I'm sorry, number 5. पांचवा, We are co-heirs through grace. हम सहभागी बन जाते हैं अनुग्रह के द्वारा। Number 6, छठवा, we are ministers of God through grace. परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं अनुग्रह के द्वारा। Number 7, सातवां, we have received a portion through grace. हमें दान मिला है अनुग्रह के द्वारा। Number 8, आठवां, grace in our communication. बातचीत के द्वारा अनुग्रह। May God give you all grace प्रभु आपको सारा अनुग्रह दे and make you aware that you have all these things. और आपको ये समझ दे कि आप में सारा आशीष है। Shall we close our eyes? अपने आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for revealing these truths. धन्यवाद प्रभु ये सच्चाई को दिखा की प्रकाशन देने के लिए। Bless everyone, Lord. हर एक को आशीष दे प्रभु। Your grace rest upon them. आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर रहे प्रभु। Lead them, guide them, and guard them. आप उनकी अगुवाई करें प्रभु। We thank you so much. हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमेन। Amen. आमेन।